हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एलिवेशन आप फ्रंट का एलिवेशन देख रहे हो, ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन कराया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है 3D प्लान और जो 2D प्लान, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने घर का मैप बनवाना चाहते हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्लॉट का साइज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए मैप प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ये 3D व्यू है, कट व्यू मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। ये पोर्च और उसके बगल में लॉन है। लॉन से फिर हम ड्राइंग, दो गेट हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। और एक हमारे ड्राइंग रूम में ओपन होता है और एक डायरेक्ट लॉबी में ओपन होता है। अगर ड्राइंग रूम में चलते हैं हम, तो फिर हमारा क्या है कि ड्राइंग रूम में आप बड़ा सा सोफ़ा लगा सकते हो। सामने की वॉल पे आप बैक साइड वॉल पे आप वॉलपेपर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अपने चैनल का लोगो बैनर लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। और इसके सामने की वॉल पे आप जो है वो टीवी माउंट कर सकते हो, वॉल पे भी, और स्टैंड भी लगा सकते हो। और सीधे ये लॉबी में एंट्री होती है इससे। और इसके लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, उसके ठीक सामने एक विंडो मिल जाएगा। अगर आप बड़ी कर्टन्स लगाते हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा लुक आने वाला। और इसी के फ्रंट पे आपको किचन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसमें भी एक विंडो आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ में लॉबी से ही सटा हुआ आपको कॉमन बाथरूम और साथ में एक स्टोर रूम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम रूम की ओर चलते हैं। रूम में अगर हम चलते हैं तो रूम हमारा जो एक रूम जो है वो कंबाइंड है, कंबाइंड टॉयलेट के साथ में, ठीक है दोस्तों। और इसके भी सेम आप एक वॉल पे वॉलपेपर लगा सकते हो, और दूसरे पे सामने वाली वॉल पे टीवी माउंट कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं दूसरे रूम की, तो दूसरे रूम में भी सेम है, और इसकी जो वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये दूसरी तरफ खुलती हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके एक वॉल पे वॉलपेपर लगा सकते हो, सामने की वॉल पे आप टीवी माउंट कर सकते हो। तो ये था इसका 2D प्लान। अब 3D प्लान, अब चलते हैं 2D प्लान की। तो दोस्तों, ये इसका 2D व्यू है, ठीक है दोस्तों, जिस पे हम जिसे वर्किंग प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम पोर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा पोर्च है। पोर्च की जो डेप्थ है वो हमारा जो है वो 20 फीट बाई 11 फीट है, यानी कि जो गेट हमारा है वो हमारा 11 फीट का होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर लॉन की बात करें तो लॉन हमारा जो है 10 बाई 12 का है, ठीक है दोस्तों। फिर हम इसी पोर्ट से, हमारी दो एंट्री हैं। एक तो ये एंट्री है जो हमारे लॉबी को जाती है, दूसरी एंट्री हमारे जो ड्राइंग रूम को जाती है। तो हम ड्राइंग रूम से अंदर चलते हैं, और ये हमारा ड्राइंग रूम है, और इसकी ये जो विंडो है ये लॉन में ओपन होगी, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग रूम का साइज़ की अगर बात करें तो 12 बाई 8, 12 12 बाई 12 का है, ठीक है दोस्तों। फिर ड्राइंग रूम से ही एक ओपन है जो कि हमारे लॉबी में आता है। लॉबी से फिर कंबाइंड टॉयलेट है। कंबाइंड टॉयलेट ये है कि इसे ड्राइंग रूम वाले कैंडिडेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कस्टमर को जो था वो ड्राइंग रूम से अटैच नहीं चाहिए था, एक कॉमन टॉयलेट चाहिए था और एक पीछे चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों। अब ये उससे जस्ट सटा हुआ जो हमारा एक स्टोर है, जिसका साइज 6 बाई 5 है, ठीक है दोस्तों। और फिर ये जो क्रॉस आप देख रहे हो, ये हमारा OTS है, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये हमारी लॉबी है, और लॉबी में ही एक डाइनिंग एरिया है, और इधर इस पे एक विंडो आप लगा सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि हम इस पे भी कोई विंडो लगाएंगे, इसलिए हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। बट आप, अगर आपके इस साइड रास्ता है, मान लीजिए इस पे आपका कोई रास्ता है ऐसे, ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हो। फिर डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपका किचन है, जो कि किचन का जो साइज़ है हमारा वो है 7 बाई 10 का, ठीक है दोस्तों। और 7 बाई 10 का जो हमारा किचन है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम किचन के जस्ट बगल में डाइनिंग एरिया है, और ये जो लाइंस आप देख रहे हो, यहाँ पे एक कबर्ड है, ठीक है, जो कि जर्नल स्टोर है। मतलब लाइक दैट कि जर्नल स्टोरेज के लिए नॉर्मल सी चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसके लिए ये कबर्ड बनाई गई हैं। और इसी लॉबी से कनेक्टेड हम रूम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रूम नंबर 1 में आपका, रूम नंबर 1 का जो साइज़ है वो साइज़ है हमारा 11 बाई 18, यानी कि 11 हमारा ऐसे है और 18 हमारा ऐसे है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम रूम नंबर 1 से फिर वापस आते हैं और चलते हैं रूम नंबर 2 की तरफ। रूम नंबर 2 का जो साइज़ है, रूम नंबर 2 का साइज़ है जो 11 बाई 13 है, यानी कि जो हमारी रूम की विड्थ है वो 11 है, और जो डेप्थ है वो 13 है। इसी रूम से अटैच एक कॉमन कंबाइंड टॉयलेट है, ठीक है, जिसका साइज़ 5 बाई 6 है। और इसके इसी
ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है, इसमें हम ओटीएस ऊपर है, जिसके थ्रू मतलब हमारे रूम का वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वापस आते हैं हम स्टेयर्स की तरफ। स्टेयर हमारी जो है पोर्ट से ही कनेक्टेड हैं और इसी पोर्ट से ही ये ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 2D प्लान। अगर आप लोगों को इसका वर्किंग प्लान यानी कि विद पिलर, विद लाइट डिटेल, लाइट की डिटेलिंग या विद बार्स की डिटेल, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ फॉर्म आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको ये फ्रंट एलिवेशन या ऐसे लोकेशन रूम्स की जो है वो आपको पसंद आते हैं और आपकी अगर डेप्थ आपकी 60 नहीं है, अगर 40 है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अगर आपकी 40 है तो भी ये प्लान आप में बन सकता है। बस थोड़ा सा जो रूम है, लॉन है, ये सब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं सेम ऐसा ही प्लान आपको ड्रॉ करके दे दूंगा, या फिर आपको मैं दूसरा प्लान ड्रॉ करके भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं इस ऐसे ही अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।